गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोग डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, इससे पहले कोई दिक्कत है? चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आंसर करें हम लोग। ये आवा कोई प्रॉब्लम है? सूर्यांश कुमार, तो अमन कुमार कोई प्रॉब्लम? अनुराग, बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर आपका फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह आपको उसी में दिया हुआ है ना, उसका जो कि आप वह जो पोर्शन है वह अब दो तरह का पोर्शन होता है, या तो ड्राइड या जूसी पोर्शन होता है। तो एप्पल क्या है? कहता है कि एप्पल जो है डज नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरीज, ये ओवरीज से डेवलप नहीं होता है, बट फ्रॉम द रिसेप्टिकल प्रेजेंट जस्ट एबव द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। तो इसी कारण से उसको फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है, यानी वह उसमें जो है वह ओवरीज से डेवलप हुआ, वह उसमें जूसी नहीं है, न वह ड्राई है। ठीक है, इस कारण से उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और कोई प्रॉब्लम? क्या दिक्कत है? और कोई प्रॉब्लम है? अनुराग, आनंद, तो अब क्वेश्चन आंसर पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश हो गया, मैंने कल ही बताया। अब है जैसे चैप्टर ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, वो ए का फर्स्ट। उसमें कह रहा है कि रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ईस्ट। इसमें आ जाएगा ईस्ट। ओके, दिखाई दे रहा है? इसमें आ गया ईस्ट। ओके, तो ये हो गया ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंथर, इसमें हो जाएगा एंथर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन the agents that carry the pollen grains from anther to stigma are called pollinators। कल हम लोग डिस्कस किए थे pollinators, है ना? तो ये pollinators, pollinators। ओके, तो pollinators दिखाई दे रहा है। अब है नेक्स्ट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ ए फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट आपको द सीड्स ऑफ ऑर्चिड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय विंड, ये हो जाएगा विंड, है ना। तो ये 5 यानी हमने अभी भी बताया, है ना। इसमें पहला का ईस्ट हो गया, यानी ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। दूसरा है पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। तीसरा है द एजेंट्स दैट कैरी द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। तो हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनेटर्स। फोर्थ है द, सर आनंद कुमार का एडमिशन नंबर नहीं है। किसका सर किसका सर आनंद कुमार। आनंद कुमार, आनंद कुमार अपना आईडी बदल के आओ, रुको 1 मिनट। आनंद कुमार, सर आए हैं तो रात में निकाले हैं तो खाना गिरा दिए। 7F44 है, तो तुम एडमिशन नंबर क्यों नहीं लिखा जी? आनंद कुमार सुनाई दे रहा है? आनंद कुमार, आनंद कुमार रिमूव कर दे रहे हैं, तब सुन नहीं रहे हो तो। आनंद कुमार, चलो तो तुमको रिमूव ही में पसंद है, हम तुमको पूछ रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो। एडमिशन नंबर तो अमन कुमार है ये, आनंद कुमार। हाँ चलो आ गया। तो देखो ये इस पे आपने हाईटेक यानी एक एक सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम लोग ट्रू फॉल्स है, बी जो पोर्शन है उसमें ट्रू फॉल्स है। तो बी का फर्स्ट उसमें कहता है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस इज सेक्सुअली थ्रू फ्रैगमेंटेशन, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और सेकेंड है कि स्वीट पोटैटो एंड डालिया यूज देयर रूट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू ये। और थर्ड है ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ स्टामेन एंड पिस्टल इन इट, तो ये फॉल्स है ना, फॉल्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा एग्जाम्पल था? यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे पपाया, है ना। तो उस केस में पपाया एंड कॉर्ड वह जो था वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वह आपको फोर्थ वह है वाटर कैन बी एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो इस केस में जो है
वाटर कैन बी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ट्रू। इसमें ये क्या हो गया, ट्रू। वाटर पॉलिनेशन का एजेंट हो सकता है। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, तो ट्रू। ये भी फिफ्थ भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। और सिक्स्थ, द सीड्स ऑफ पी एंड बी प्लांट्स आर फॉर्म इन पॉन्ड्स, पोट्स, फॉर्म इन पॉन्ड पोट्स, ट्रू। तो सिक्स में क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब पहला फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड है फॉल्स, फोर्थ है ट्रू, फिफ्थ है ट्रू और सिक्स्थ भी ट्रू है। तो ये ट्रू और फॉल्स में कोई प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम अंकित आनंद? सर ये सर पीछे से कुछ आपके पीछे से कुछ आवाज आ रहे हैं। वो आवाज बाहर का है, ये स्कूल कैंपस से बाहर हॉर्न बजा रहा है कोई, है ना, उसी का नाम आ रहा है, हॉर्न का ही ना आवाज सुनाई दे रहा है जी। तो वहाँ से उसको ट्रेन हो रहा है, हमको वहाँ कहीं से ट्रेन चल रहा है। ट्रेन चल रहा है, तो चलो ट्रेन ही चल रहा है तो उसको हम थोड़े रोक सकते हैं। सर हॉर्न का आवाज आ रहा है। हैं? नो सर बहुत आवाज आ रहा था। सर हॉर्न का आवाज आ रहा है। हाँ वो हॉर्न का है, वो बाहर में कोई बजा रहा है ना। तो नेक्स्ट है ये सी में, वो कोई बच्चा कुछ खरीद लिया है कि क्या किया है, बगल में ये भी कैंपस के बगल में कोई कुछ बजा रहा है। उसको सी का फर्स्ट वह कर है एस्पेरोगाइरा to reproduce asexually by fragmentation, इसमें फ्रैगमेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स, ब्रायोफाइलम जो है वो लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स। अब थर्ड है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लावर। तो फोर्थ थर्ड का फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, pollen grain contains the male reproductive cell, male reproductive cell, ओके। तो अब है चौथा, फूड डेवलप फ्रॉम द ओवेरी। फूड किससे डेवलप करता है, ओवेरी से। अब देखिए एक बच्चे का जवाब क्वेश्चन था कि एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहता है, तो उसका जवाब नो में ही दिया हुआ है कि एप्पल जो है ओवेरी से प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे अभी भी अब जनरली जो भी फ्रूट्स होंगे वो फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवेरी, लेकिन एप्पल जो है वो ओवेरी से प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ए बी सी और ये शुभ नारायण यस सर। सर तो फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है, तो सर सीड किससे डेवलप होता है? सर सीड किससे डेवलप होता है? सीड्स कैसे डेवलप करता है वो तो उसी का ये बनाया। देखिए
क्लासिफाइड आप जो करते हैं कि ये अच्छे बच्चे हैं ये गंदे बच्चे हैं, तो कोई न कोई पैरामीटर लेते हैं, तो इसी तरीके से वो पैरामीटर लिया, सीड तो फॉर्म कर रहा है ना, वो फ्लावर से ही बना तो फ्लावर से ही सीड फॉर्म करेगा, तो वह कह रहा है कि ये कहाँ पर ये फॉर्म करता है, तो ओवेरी से, है ना, तो वह चीज वो उसमें नहीं है, इस कारण से उसको अलग डिस्टिंग्विश कर दिया। फ्रूट्स तो है लेकिन किस तरह का फ्रूट्स है, फॉल्स फ्रूट्स है। और एप्पल में क्या खासियत है, अंग्रेजों ने ये फ्रेज बना के गया कि अगर आप एक एप्पल डेली खा रहे हैं तो कोई डीजीजी नहीं होगा, मेरे तो एप्पल फ्रूट्स ही कैटेगरी में है, ये तो नहीं है कि वेजिटेबल कैटेगरी में है या ये, तो आप उसमें सीड्स जो फॉर्म होने का है, क्योंकि वो फ्लावर से वो भी फॉर्म किया ना, तो सीड्स तो बनेगा ही। ओके, और कोई प्रॉब्लम? यस सर। क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर, नहीं है। हाँ। नो सर। अब है डी सेक्शन में, है ना, डी सेक्शन, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपके जो छुट्टी भी हो सकती है ना, दो जो भी दिन का छुट्टी हो, है ना, तो सी सेक्शन कंप्लीटेड, ए बी सी कंप्लीटेड हो गया। अगर डी में है नेम द टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो डी का फर्स्ट एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये दो तरह का आपको वह कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लिखना पड़ेगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये हो गया, ठीक है। तो दो तरह के डिफाइंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसमें पेज नंबर 140 चेक कीजिए, पेज नंबर 140 में आपको कीवर्ड्स दिया हुआ है, उसमें आपको इस चीजों को दिखाया है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डिफाइन, तो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कीवर्ड्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का लास्ट, ठीक है। अब गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्लांट विच रिप्रोड्यूस्ड हो थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, तो इसमें तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कौन सा ऐसा है जो प्लांट फॉर्म करता है, बडिंग स्पोर फॉर्मेशन, देखिए ये देखो मॉफिस, पेज नंबर 131, तीसरा जो है पेज नंबर 131 में ये दिया हुआ है मॉफिस एंड फर्न्स, है ना, मॉफिस एंड फर्न्स, ये हो गया मॉफिस एंड फर्न्स, दिख रहा होगा मॉफिस एंड फर्न्स, ओके। तो ये पेज नंबर 131। अब है क्वेश्चंस, कहता है नेम टू आर्टिफिशियल मेथड्स of vegetative propagation from stem,
आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम। तो आपको ये चीज हम लोग ग्राफ्टिंग पढ़े थे ना, ग्राफ्टिंग इन रोज और लेयरिंग इन, तो ग्राफ्टिंग और यस ग्राफ्टिंग हो गया और दूसरा हो गया लेयरिंग या आर्टिफिशियल मेथड हुआ, नेचुरल मेथड नहीं कहलाया है। ठीक है, तो ये दो मेथड के थ्रू आप जो है नेम टू आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम, तो यही ग्राफ्टिंग और लेयरिंग होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? अब है वेन इज ए फ्लावर सेड टू बी बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इफ इट हैज बोथ आपको मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, दैट मीन्स आपको क्या होना चाहिए, स्टामेन एंड पिस्टल। अगर दोनों फ्लावर के पास है ना, ये फिफ्थ इफ हैज both stamen and pistil, तो दोनों स्टामिन हो और पिस्टल हो, है ना, तो इसी को आप क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे। ओके, नेम एनी 3 ways by which seeds are dispersed, तो कोई भी बाय विंड, बाय वाटर, बाय बर्ड, ये तीनों हो गया जो आपको 130 कोई भी 3 मेथड्स का आपको लिख सकते हैं। पेज नंबर 138 और 139 में सीड्स डिस्पर्सल के बारे में दिया है, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय बर्ड, ये सब होगा। श्वेता बोलो, श्वेता क्या दिक्कत है? एक बार फिर से बता दीजिए। ये जोर से बोलना है, बोलो। D5 फिर से। When it is flower said to be bisexual flower, जब दोनों चीज होगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, if it has both stamen and pistil। कल का YouTube देखे ही नहीं होंगे आप, YouTube देखेंगे अगर मान लीजिए इनकेस क्लास छूट गया होगा या उस समय में आपके कोई तरह का डिस्टर्बेंस आपने नहीं समझ पा रहे होंगे, आवाज़ नहीं सुन रही होगी, यूट्यूब तो देखना चाहिए, वो क्लास का ही रिकॉर्ड है। एनी टाइम जब भी डाउट हो, उसमें फ्लावर बना के मैंने दिखाया कि ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, दिखाया है ना जी, दिखाया है कि नहीं दिखाया है ना। तो कोई भी फ्लावर्स जब दोनों चीज होगा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर करिए या जो भी, तो उसमें 2 ही एग्जाम्पल आपको किताब में दिया हुआ है, एक है पपाया, दूसरा है कॉर्न। ओके, और कोई दिक्कत? सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। कौन वाला नहीं दिख रहा है? सर बोर्ड आपको सर 5 और 6 है, बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है, नेक्स्ट ये 6 वाला नहीं दिख रहा है। 5 और 6 दिखा दिखा पेज नंबर 138। नो सर, है, हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यानी उसमें केवल मैंने पेज नंबर डिस्कस किया है और वैसे भी इस पर्सन का मैंने जवाब दे दिया है ना, बाय विंड, है ना, बाय वर्ड, बाय वाटर, ये सभी हो सकते हैं। चलिए ई में, ई का फर्स्ट, ई का फर्स्ट, ये ज्वाइन करता है और ये लीव करता है।
तो देखिए ई का फर्स्ट, तो इन व्हाट वेज इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? किस तरीके से आप कर सकते हैं ये ना कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पेज नंबर 134 आप चेक कीजिए, पेज नंबर 134 ए। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज ए नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर सेक्सुअल। द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द मेथड टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। इस मेथड में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, कम टाइम लगता है, लेस टाइम टू टेक ग्रो, ठीक है। द प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। दे आल्सो बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन द प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सीड से जो प्लांट्स ग्रो करेगा तो उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है ना, फ्लावर होने में, फ्रूट्स होने में। लेकिन वहीं हम ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो करेंगे तो उसमें टाइम टेकन कम लगता है ना। इसीलिए देखते हैं आप नर्सरी से जो प्लांट्स लाते हैं उसमें आपको पहले से ही उसमें फूल लगा हुआ है ना, उसको आप लगाते फल देने लगेगा, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे। तो ई फर्स्ट का जवाब जो है पेज नंबर 134 में जहाँ पे डालिया ट्यूबर का फिगर बना है उस पैराग्राफ में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो पेज नंबर 134 में पार्ट ऑफ फ्लावर का पिक्चर्स बना हुआ है, उसको दिखाना है, तो ना जो आपको मैंने से पहले के यूट्यूब में डाल दिए हैं, है ना। फूल बना के डिस्क्राइब भी किए कि ये कौन से पार्ट क्या है ना। तो अब है how is self pollination different from cross pollination। सेल्फ पॉलिनेशन से डिफर कैसे है क्रॉस पॉलिनेशन। आपको फिगर्स भी दिख रहा है इसमें पेज नंबर 136 में कि या क्रॉस पॉलिनेशन हुआ या सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, यानी पेज नंबर 136 कहता है ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to stigma in flower is known as pollination। Pollens are transferred either from anther to stigma of same flower or to a flower on different flower of the same kind, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम फ्लावर में, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में आपको सेम फ्लावर की जरूरत होगी और क्रॉस पॉलिनेशन में 2 डिफरेंट फ्लावर की जरूरत होगी, है ना। इस दोनों में फर्क क्या है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो है वो पॉलिनेटर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर पॉलन ग्रेन्स जो हो गए वो ट्रांसफर फ्रॉम, है ना, एंथर टू स्टिग्मा, है ना, इन सेम फ्लावर of the same flower, enter to stigma of same flower। ये सेम फ्लावर में ये होगा, ठीक है। एंटर टू, ये सेल्फ पॉलिनेशन में एंटर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, लेकिन इसमें भी ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंटर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर
वह आपको ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, है ना, वो ट्रांसफर करेगा। देखिए टू ए फ्लावर और है ना डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, डिफरेंट प्लांट of the same kind, तो ये सेम काइंड से ट्रांसफर करेगा। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट। अब हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म, फ्रूट्स कब फॉर्म करेगा, क्वेश्चन नंबर 4, इस पे पेज नंबर 137 में देखिए, है ना, हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म। अभी शायद अभी ज्वाइन करना है तुमको, वारे बच्चों, सबका अटेंडेंस भेज रहे हैं पीडीएफ फाइल में और आपको मिल भी रहा होगा, है ना। वाई डिस्पर्सल ऑफ सीड नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो पेज नंबर 138 में देखिए, पर दोनों पर डिस्कस करते हैं। 138, ये 4 और 5 4 क्वेश्चन है, हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म, तो ना, क्योंकि कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए तो फ्रूट्स कैसे फॉर्म करते हैं। How are fruits formed? 137। देखिए डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स में ही है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिगिंस टू ग्रो एंड फॉर्म द फ्रूट। ये फ्रूट में भी तो एक ही लाइन में जवाब है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिगिंस टू ग्रो एंड फॉर्म द फ्रूट। तो इसमें वह वुडी, हार्ड और जूसी टाइप का भी हो सकता है। तो पेज नंबर 137 का लास्ट पैराग्राफ, हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म। ओके, अब है नेक्स्ट निशांत। अब है व्हाई डिस्पर्सल ऑफ सीड नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्यों ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए ये क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे कहता है द सीड्स आर नॉट डिस्टर्ब इफ द सीड्स आर नॉट डिस्पर्स्ड। सीड डिस्पर्सल है ना, उसी का पहला पैराग्राफ है कि ए लार्ज नंबर ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग कैन ग्रो वेरी क्लोज टू द पेरेंट प्लांट। दिस विल रिजल्ट कंपटीशन बिटवीन ऑल सच सीडलिंग एज वेल एज द पेरेंट प्लांट। तो यानी अगर सीड्स जो है वह डिस्पर्स नहीं करता है तो लार्ज नंबर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स क्या होगा, एक ही जगह ग्रो कर जाएगा, है ना, जिससे क्या होगा, वह हेल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल का जो है वो इफ द सीड्स आर नॉट डिस्पर्स्ड वहां से स्टार्ट होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक लोग E5 तक का डिस्कस कर लिए। ठीक है, अनुराग बोलो क्या दिक्कत है? सर एम्ब्रॉय डेवलप किधर होता है? सर एम्ब्रॉय डेवलप किधर होता है? किधर डेवलप होता है? उसी के अंदर में डेवलप करेगा, और वैल्यू के ही अंदर में जो डेवलप करेगा। जैसे
सर लेकिन वो तो ओव्यूल्स के अंदर होता है ना। डेवलप करता है छोटे बच्चे जब वो मेल जायगोट और फीमेल जायगोट दोनों फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा तो एम्ब्रियो डेवलप करेगा। उसका डेवलपमेंट वो धीरे धीरे वो आँख बनना, कान बनना, ये सब जो बनना है वो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। उसी तरह से सीडलिंग दिया हुआ है, सीडलिंग जो फॉर्म करेगा वो सीड्स में ही होता है। और बोलो, और किसी को सर प्रॉब्लम? बुक में लिखा सर बुक में लिखा हुआ है कि सर बुक में लिखा हुआ है कि वो ओव्यूल्स में होता है। हाँ तो ठीक तो वो लिखा है ना, ओवल में ही फॉर्म करेगा वो। और कुछ? सर एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनता है? हैं? सर एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनता है? वही प्लांट ग्रो करेगा वो, जब वह सीडलिंग से बाहर आएगा प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है? और बोलो। यस सर। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? तो नो आप सर। ये सार्स के यार नेटवर्क गड़बड़ है क्या? तो हम लोग यानी चैप्टर्स, इस चैप्टर्स में कोई दिक्कत है बोलिए। क्वेश्चंस को आप पढ़िए उसमें, और उसको एक्सप्लेन करना होगा। जो बच्चे पढ़ लेंगे और एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हो जाएंगे वो अरेंज करेंगे अपने हैंड्स को। ओके, पेज नंबर 144 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको पढ़ना है खुद से और उस स्टोरी को समझना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा। करेंगे खुद से। और कोई प्रॉब्लम है? सबका ये जो है ना वेद प्रकाश 7E, ये एंट्री करने का लास्ट मोमेंट में आप एंट्री करते हैं। पढ़ लिए? चलिए कौन एक्सप्लेन करेगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को? शुभ नारायण करोगे प्रथम? श्वेता राज, उसको एक्सप्लेन करना है। पढ़ लो, किताब ही नहीं पढ़ देना है, ठीक से पढ़ो। बोलो श्वेता राज। Madam Anshita, a highly respected teacher in the school for differently abled पढ़ना नहीं है आपको, पहले समझ लो इसके बाद एक्सप्लेन करना है, पढ़ के नहीं। बोलो। मैडम अंशिता एक हाईली रिस्पेक्टेड टीचर है जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को चलो अनन्या बोलो तुम।